हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट 7 यानी यूनिट 7 के अंदर दो प्रोटेक्शन की बात की गई है। एक आपका बस बार प्रोटेक्शन और दूसरा फीडर या ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है एक्सप्लेन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ बस बार, यानी बस बार के लिए हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किस तरह से यूज करेंगे और क्या व्यवस्था होगा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का, वो आपको एक्सप्लेन करना। तो बहुत आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस बार को हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के द्वारा किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉल्ट बस प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से समझ लिए। फॉल्ट बस प्रोटेक्शन किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मान के चलिए पोल लगा हुआ है, इस तरह पोल, और पोल पे रखा हुआ इंसुलेटर और इंसुलेटर पे रखा हुआ कंडक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर पोल रखा हुआ, यहाँ पर दूसरा पोल होगा और इंसुलेटर होगा, यहाँ से दूसरा तार जाएगा और यहाँ पर इंसुलेटर होगा, यहाँ से दूसरा जाएगा। तो ये आपका बस बार हो गया। तो एक बार जो पहला वाला क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पर यानी बस बार को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए वो बात किया गया। दूसरा प्रोटेक्शन में फॉल्ट बस किसको बोल रहे हैं, तो जिस पोल या टावर पे रखा हुआ ये मेटल का होता है, तो करंट यहाँ से यानी इंसुलेटर फेलवर होकर अर्थ में नहीं चला जाए, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे जिसको फॉल्ट बस प्रोटेक्शन कहेंगे। यानी कि ये करंट आपका अर्थ की तरफ, ये यहाँ से इंसुलेटर लगा हुआ, ये अर्थ की तरफ नहीं चला जाए, मेटल का शो होता हुआ, पोल से होता हुआ, उससे प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो ये दो तरह का प्रोटेक्शन है, एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और दूसरा डिफरेंशियल फॉल्ट बस प्रोटेक्शन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमने कंसीडर किया एक्सप्लेन मर्ज प्राइस वोल्टेज बैलेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आपसे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बोले या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोले, एक ही चीज है। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसमिशन से रिलेटेड। ये दोनों जो क्वेश्चन था पहला और दूसरा, ये बस बार प्रोटेक्शन की बात हुई थी, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका फिर से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, लेकिन किसके लिए प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रोटेक्शन की बात हो रही है। चौथा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसले प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसले प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाता है, क्या व्यवस्था होता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग दोनों साइड सीटी लगाते हैं और नीचे में यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट न लगाकर हम लोग दो इंडक्शन टाइप रिले लगाते हैं। इंडक्शन टाइप जो आप देखा था जिसमें अपर मैग्नेट होता है, लोअर मैग्नेट होता है, बीच में डिस्क होता है, तो दोनों किनारे पर ट्रांसमिशन लाइन के दोनों किनारे पर डिस्क लगा होगा और दोनों डिस्क रोटेट होगा और दोनों साइड से सर्किट ब्रेकर ओपन करके पूरे ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो ये ट्रांसले प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा आपका ये पांचवा प्रोटेक्शन एक्सप्लेन द डिस्टेंस प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसमिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन का ही उपयोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसी का दूसरा नाम डिस्टेंस प्रोटेक्शन का इंपेडेंस प्रोटेक्शन भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंपेडेंस प्रोटेक्शन या डिस्टेंस प्रोटेक्शन जिसमें हम सीटी से और पीटी से सप्लाई कर जेड को कैलकुलेट करते हैं, यानी वी बाई आई रेशियो को हम लोग कंटिन्यूअस मेजर करते रहते हैं। नॉर्मल वैल्यू पर आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन जेड की वैल्यू घट जाएगी प्री डिटरमाइन वैल्यू से तो ऑपरेशन होगा, यानी रिले सेंस करके सर्किट को क्लोज करने का काम ट्रिप सर्किट को क्लोज करेगा। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट छठा क्वेश्चन हमने कंसीडर किया व्हाट डू यू मीन बाय बैकअप प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम। बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर हम लोग एक प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं यानी एक रिले लगा हुआ है तो कोई 2 सेकंड पर है, यानी पहला 1 सेकंड पर है तो दूसरा 2 सेकंड पर, दूसरा 2.5 सेकंड पर, एक के बाद दूसरा प्रोटेक्शन यूज करते हैं कि अगर एक फेलवर हो जाए ऑपरेट करने में तो दूसरा आपका बैकअप के तौर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, है ना, जिससे रिलायबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन कंसीडर किया हमने बस बार प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन से। तो बस बार प्रोटेक्शन के लिए अगर इसमें से भी हम कंक्लूड करते हैं तो ये पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार,
और ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन से आपका ये दो क्वेश्चन यानी एक्सप्लेन ट्रांसले प्रोटेक्शन और इम्पिडेंस प्रोटेक्शन, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन के लिए। तो ये ओवरऑल 7वां यूनिट आपका जिसके अंदर ट्रांसमिशन और बस बार प्रोटेक्शन की बात की गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमने बताया। 8वां चैप्टर और बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का पूरा वीडियो हमने YouTube पर अवेलेबल कराया है जिसको पढ़कर बच्चों को लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो आपसे ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि आपका कहीं भी इंटरव्यू जाइएगा तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूट्रल अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, न्यूट्रल अर्थिंग अलग होता है और इक्विपमेंट का अर्थिंग अलग होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको भी दिक्कत है तो आप वीडियो देखिएगा, SGP का जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको इस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। कंपेयर ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग क्या है, न्यूट्रल अर्थिंग या हम लोग क्यों करते हैं और इक्विपमेंट अर्थिंग क्यों करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारा डिटेल पूछा गया। तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल आपका इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, यानी न्यूट्रल को अर्थ करते हैं हम लोग तो वो अर्थिंग करने का तरीका क्या क्या है। तो इसमें अलग अलग टाइप होता है, सॉलिड या इफेक्टिव ग्राउंडिंग होता है, दूसरा रेसिस्टेंस रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और पीटरसन ग्राउंडिंग। ये सारे टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना हुआ है जिसके अंदर हमने सर्किट डायग्राम भी देखा है, न्यूट्रल को अर्थ करके भी देखा है और उसका फेजर डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है। तो वो सारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो ये 8वां यूनिट से रिलेटेड बात होगी। तो टोटल आपका 7th एंड 8th यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप अगर इतना आप कवर कर लेते हैं अच्छे से तो एग्जाम में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।